नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार। आज के इस लेसन में हम स्टार्टअप्स में अपने पैसे को कैसे निवेश करें इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, यदि आप स्टार्टअप्स में अपने पैसे को निवेश करना चाहते हैं तो एक अच्छा आइडिया है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। अगर आपको स्टार्टअप्स के बारे में इन डेप्थ नॉलेज है तो ही आप स्टार्टअप्स में अपने पैसे को निवेश कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। ज़्यादा रिटर्न्स के लालच में पड़कर बलि का बकरा मत बनिए। आप किसी भी स्टार्टअप्स में निवेश करने से पहले इन चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है। थिंग्स टू नो बिफोर इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स। यदि आप अपने पैसे को स्टार्टअप्स में निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इन 6 पॉइंट्स को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 1, इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना बहुत ही रिस्की है, क्योंकि 90% से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स अपने शुरुआत के पहले 3 से 5 साल में बंद हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। इसके लिए मेन वजह यह है कि लैक ऑफ इनोवेशन। इंडियन स्टार्टअप्स में इनोवेशन नहीं रहता है। वेस्टर्न में जो चलता रहता है उसी को उठा के कॉपी पेस्ट करके एक ऐप बना के, एक वेबसाइट बना के ये लोग आ जाते हैं। मैं भी स्टार्टअप फाउंडर हूँ, IIT IIM से आया हूँ, मैं बहुत बड़ा शाना हूँ, ऐसे दिखाते कोट डाल के आ जाते हैं। ये खोखले रहते हैं, इनके अंदर कोई नॉलेज भी नहीं रहती है, मार्केटिंग स्किल नहीं रहती है, फिल्म मेकिंग स्किल नहीं रहती है और इनको कुछ आता भी नहीं रहता है। ये सिर्फ एक कॉपी पेस्ट बिजनेस मॉडल को लेके आए होते हैं। इसलिए इनोवेशन की कमी के कारण 90% ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। किधर तो 1 और 2% स्टार्टअप्स ही हार्डली जेन्युइनली प्रॉफिट को गेन करते हैं, नहीं तो बाकी सब सिर्फ पेपर स्टार्टअप ही होते हैं। स्टार्टअप्स में निवेश करना बहुत रिस्की है, पहले इसे समझिए। ये स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने से भी ज़्यादा रिस्की है स्टार्टअप्स में पैसे लगाना। पॉइंट नंबर 2, इंडियन स्टार्टअप्स आर शालो। भारत के स्टार्टअप्स होते हैं ना, ऑलमोस्ट ऑल शालो रहते हैं, बकवासी रहते हैं, एक तरह से शेल कंपनीज रहते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। इंडियन स्टार्टअप इज इक्वल टू स्कैम सिस्टम आप कह सकते हैं, क्योंकि स्टार्टअप फाउंडर्स का इंटेंशन ही सही नहीं है। ज़्यादातर इंडियन स्टार्टअप फाउंडर्स इसलिए स्टार्टअप को शुरू करते हैं कि सबसे पहले गवर्नमेंट फंड्स को उठाने के लिए, बहुत सारे गवर्नमेंट फंड्स है, उसमें 5 लाख से लेकर 15 करोड़ तक भी पैसा उठाने का मौका रहता है। इसलिए उस फंड के लालच में ये अपना एक स्टार्टअप को किधर तो कॉपी करके लॉन्च कर देते हैं। इनको कुछ आता भी नहीं रहता है, इन्फ्लुएंस रहता है, मंत्री जी से रिकमेंडेशन लेटर देना है, ऑफिसर्स को देना है, फंड लेके मौज मस्ती करना है। ऐसे स्टार्टअप्स भी ज़्यादा है। भारत में स्टार्टअप खोलने का पहला उद्देश्य ही इनका फंड्स बन चुका है। गवर्नमेंट फंड का लालच, गवर्नमेंट से फंड उठाना, थोड़ा वैल्यूएशन करना, उधर एडवर्टाइजिंग, थोड़ा न्यूज़पेपर में वगैरह डलवाना, उसके बाद क्या करना, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बेवकूफ़ बनाना, उनसे पैसा लाना और लैविश लाइफस्टाइल को लीड करना, लड़कीबाजी, दारू, पार्टी, उधर गया इधर गया, ये करते बैठना। इनका स्टार्टअप को एम्प्लॉय को पैसा देने के लिए इनके पास पैसा नहीं रहता है, लेकिन ये तो मस्त मज़े में गर्लफ्रेंड्स के साथ घूमते रहते हैं। बॉलीवुड और स्टार्टअप सिस्टम इंडिया का कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम ही है। लैविश लाइफस्टाइल के लिए रिच लाइफस्टाइल दिखाएंगे, अच्छी अमीर लड़की के घर आने वाले पटाएंगे, इस तरह का इंटेंशन के साथ ही बहुत सारे लोग स्टार्टअप्स कर रहे हैं। और इनका स्टार्टअप करने का सबसे बड़ा वजह ये है कि स्टॉक मार्केट पंप एंड डंप स्कैम्स, गवर्नमेंट से फंड उठाना, प्राइवेट इन्वेस्टर्स से फंड उठाना और फेक स्टार्टअप वैल्यूएशन करके एक बबल को तैयार करना मार्केट में। हम भी स्टार्टअप है, हम बिलियनियर है, हम वो है, ये है, हम यूनिकॉर्न है, ऐसे बबल करना। इनका बैलेंस शीट में किधर भी रेवेन्यू नहीं रहता, प्रॉफिट तो रहता ही नहीं है, फिर भी ये यूनिकॉर्न बना होता है। ऐसे फेक वैल्यूएशंस को दिखाना और इन्हीं बकवास स्टार्टअप्स को स्टॉक मार्केट में लाना, IPO लॉन्च कर देना, रिटेल इन्वेस्टर का भी पैसा उठाना और भाग जाना। ये इंडियन स्टार्टअप्स कर रही है, 99% स्टार्टअप्स यही कर रही है। इसलिए आपको इसे समझ कर ही निवेश करना चाहिए। ये आपको समझ में नहीं आता है तो आप स्टार्टअप्स में निवेश करने से बचिए। पॉइंट नंबर 3, नो ट्रस्टेड स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया। भारत में स्टार्टअप्स में निवेश करने के लिए कोई भी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म नहीं है। उदाहरण के लिए आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज में निवेश करना चाहते हैं तो सेबी रेगुलेट कर रहा है, BSE है, NSE है, इसमें निवेश करने के लिए बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स भी है। इधर एक रेगुलेशन हो रहा है, सिस्टमेटिक एक प्लेटफॉर्म है,
लेकिन स्टार्टअप्स में निवेश करने के लिए ऐसा कोई भी रेगुलेटेड ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म भारत में नहीं है। बाकी देशों में है, भारत में भी कुछ प्राइवेट प्लेयर्स आए हैं, लेकिन उनको कोई भी रेगुलेट नहीं कर रहा है और मेरे हिसाब से वो ज़्यादातर स्कैम ही कर रहे हैं। जो कंपनी जो स्टार्टअप इनको ज़्यादा कमीशन देने के लिए तैयार होती है ना, ये उसके हिसाब से नाचने लगते हैं ये प्लेटफॉर्म वाले, और मासूम इन्वेस्टर का पैसा उसमें लगाने के लिए बोलते हैं और वो डूबने के बाद इनका हाथ छोड़ देते हैं। इसलिए कोई भी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म नहीं है। पॉइंट नंबर 4, डायरेक्ट एंजल इन्वेस्टिंग इज़ द ओनली वे लेफ्ट फॉर यू। यदि आप स्टार्टअप में निवेश करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली एंजल इन्वेस्टर बन के ही निवेश कर सकते हैं। आपको स्टार्टअप फाउंडर्स को पैसा देना है, इसके बदले में शेयर्स को लेना है, उस कंपनी का पार्ट बन जाना है। यही आपके पास एक अच्छा ऑप्शन बचा है। अगर कोई भी स्टार्टअप आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें मत खरीदिए, आपका पैसा ज़रूर डूबेगा, क्योंकि जितने भी इंडियन स्टार्टअप्स का आईपीओ आया है, आ रहा है, आने वाला है ना, वो सब पंप एंड डंप स्कैम है, फेक वैल्यूएशन स्कैम्स है। इसलिए उसमें अपने पैसे को निवेश मत कीजिए, डायरेक्टली भी मत कीजिए, और स्टॉक मार्केट में उनका आईपीओ आया तो उधर भी निवेश मत कीजिए। अपने पैसे को बचाइए और खुद भी बचिए। पॉइंट नंबर 5, आप किसी भी स्टार्टअप्स में कितना चाहे उतना पैसा को निवेश कर सकते हैं। 10 लाख से लेके कोई भी अमाउंट को आप निवेश कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 एंड लास्ट, आप स्टार्टअप्स में निवेश करने से पहले इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसे काम कर रहा है, कितना अच्छा है, इसे पहले समझिए। इसे समझकर अच्छा स्टार्टअप को पिक करना पहले सीखिए। कैसे आप स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले शेयर को रिसर्च एंड एनालिसिस करके, फंडामेंटल एनालिसिस करके, पूरा पढ़ के निवेश करते हैं ना, उसी तरह से इस कीचड़ से एक अच्छा स्टार्टअप को पिक करने की कला आपके अंदर आना चाहिए। कैसे एक अच्छा स्टार्टअप को पिक करना है, अब हम इसे समझेंगे। हाउ टू इवेल्युएट द बेस्ट स्टार्टअप। यदि आप एक बेस्ट स्टार्टअप को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो चुनना चाहते हैं तो इन 7 फैक्टर्स के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। फैक्टर नंबर 1, एनालाइज फाउंडर्स स्ट्रेंथ। स्टार्टअप फाउंडर्स के स्ट्रेंथ क्या है, इसे पहले अच्छे से समझिए। ये मत देखिए कि स्टार्टअप फाउंडर किस जात से आ रहा है, किस कम्युनिटी से आ रहा है, किस धर्म से आ रहा है, कहाँ से पढ़ाई किया है, आईआईटी आईआईएम से आया है, फॉरेन से पढ़ के आए हैं। ये सब चूतियापों को साइड में हटा दीजिए, ये सब बकवास चीज़ें हैं। अगर वो आईआईटी आईआईएम से पढ़ा है तो वो कोई साइंटिस्ट नहीं है, बड़ा ज्ञानी नहीं है। सबसे ज़्यादा गधे उधर ही पैदा होते हैं, उस इंस्टीट्यूशन से ही। इसलिए पहले ये टैग को सब हटा दीजिए। एक इधर का एक्स एम्प्लॉई है, एक इधर इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आए, ये सब साइड हट के उसको एक इंसान की तरह देखिए, एक बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर की तरह देखिए। उसके अंदर ऐसा क्या स्किल्स है, क्या टैलेंट है, क्या इनोवेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, सिर्फ उसको देखिए, क्योंकि उसके अंदर स्कोप है तो ही कुछ है तो ही वो बाहर कुछ कर सकता है। वो अंदर से खोखला है, सिर्फ कोट डाल के आ रहा है, चश्मा डाल के आ रहा है और गले में आईआईटी आईआईएम का टैग लटका के आ रहा है, तो वो खोखला इंसान रहता है। इनको बताने की ज़रूरत नहीं है, इनका स्किल बताना चाहिए। इनके अंदर कुछ ऐसा इनोवेशन निकलना चाहिए कि बंदा आईआईटी से आया है, ऐसा लोग बोलना चाहिए। ये पहले ही खुद आके मैं आईआईटी से पढ़ा हूँ, आईआईएम से पढ़ा हूँ, उनका इंस्टीट्यूट का नाम के लेके ये चला रहे हैं। ऐसे फाउंडर्स को मत ट्रस्ट कीजिए। आप फाउंडर्स का असली काबिलियत क्या है इसे देखिए, टैग्स को हटा के, चश्मा हटा के देखिए। फैक्टर नंबर 2, चेक टीम परफॉर्मेंस। स्टार्टअप का टीम कैसा है ये देखिए। अगर वो स्टार्टअप 1 मैन शो है तो उधर आपको ज़्यादा रिस्क उठाना पड़ता है। एक ही बंदे के चेहरे पर, एक ही बंदे के स्किल, टैलेंट, कैपेबिलिटी के ऊपर आप पूरा स्टार्टअप टिकी है, तो अगर उस बंदे को कुछ हुआ तो, बंदे का डिवोर्स हो गया, ब्रेकअप हो गया, नहीं तो किसी एक्सीडेंट में मर गया, तो वो काम करने के लिए नहीं है, तो आपका पूरा पैसा डूबेगा। इसलिए आप टीम को थोड़ा बहुत अच्छे से देखिए। एक बंदा फाइनेंस को देखना चाहिए, दूसरा बंदा मार्केटिंग करना चाहिए, तीसरा बंदा टेक देखना चाहिए, तीसरा बंदा टीम मैनेज करना चाहिए, बिजनेस ऑपरेशन स्केलिंग के ऊपर एक बंदा लगना चाहिए, R&D एक बंदा देखना चाहिए। ऐसे एटलीस्ट एक 3-4 लोगों का तो एक स्ट्रॉन्ग टीम होना चाहिए उस स्टार्टअप में। टीम परफॉर्मेंस को भी देखना बेहद ज़रूरी है। फैक्टर नंबर 3, प्रॉब्लम सॉल्व्ड एंड मार्केट साइज। आप जिस स्टार्टअप्स में अपना पैसे को निवेश करने के लिए जा रहे हैं ना, वो स्टार्टअप ऐसा कौन सा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है इसे देखिए, उनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखिए, उनके पास सॉल्यूशन क्या है देखिए। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं दोस्तों,
लोग किसी भी एक प्रोडक्ट को, सर्विस को खरीदने से पहले 1000 बार सोचते हैं। लोगों से पैसा लेना इतना आसान नहीं है। लोगों को प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन चाहिए। आपके प्रोडक्ट और सर्विस में सॉल्यूशन है तो ही लोग अपने जेब से पैसा निकालते हैं। इसलिए आपका ये स्टार्टअप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, किसको फ़ायदा हो रहा है, इसके लिए मार्केट में कितना डिमांड है, इसका मार्केट साइज़ कितना है, फ्यूचर में ये कितने तक स्केल हो सकता है, ग्रो कर सकता है, इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान से परखिए। फैक्टर नंबर 4, प्रोडक्ट एंड डिफरेंशिएशन, यूएसपी। इस स्टार्टअप के पास कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा सर्विस है और वो मार्केट से कैसे अलग है। मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे लोग यही काम को करते रहते हैं, उनको और इनको क्या फ़र्क है, ये इनके पास ऐसा क्या स्पेशलिटी है, ऐसा क्या कॉम्पिटिटिव एज है, लोग सब बाकियों को छोड़कर इनको ही क्यों चुनना चाहिए, इनको ही क्यों खरीदना चाहिए, ऐसा क्या है इनके पास, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिए। फैक्टर नंबर 5, बिजनेस मॉडल क्लैरिटी। सिर्फ आइडिया के ऊपर भरोसा मत कीजिए, आइडिया से कुछ नहीं होने वाला है। आप किसी एक नुक्कड़ पर जाते हैं तो उधर 4-5 वेले लोग भी आपको बहुत बढ़िया बढ़िया आइडिया फेंकते हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना बताना चाहिए। ऐसे आइडिया से कुछ नहीं होने वाला है। आइडिया को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, उसको ग्रो करना पड़ता है, तब भी तो पैसा आने वाला है आपको। इसलिए फाउंडर्स के अंदर अपने बिजनेस मॉडल में कितनी क्लैरिटी है, कितना भरोसा है, ये थोड़ा ध्यान से देखिए। आप 100 रुपये उनको दे रहे हैं तो वो 100 रुपये को कैसे खर्च करते हैं, किन चीज़ पर कैसे खर्च करते हैं, उनके पास कितना रेवेन्यू आता है, उस रेवेन्यू में कितना प्रॉफिट बचता है और प्रॉफिट बचने के बाद आपको स्टार्टअप फाउंडर्स कितने देने वाले हैं, ये क्लैरिटी उनके अंदर भी रहना चाहिए और आपके अंदर भी रहना चाहिए। फैक्टर नंबर 6, ओनली लुक एट द रियल मार्केट परफॉर्मेंस, इग्नोर स्टार्टअप वैल्यूएशन पिच डेक। आप स्टार्टअप के करंट रियल मार्केट परफॉर्मेंस को देखिए, अब वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, फाउंडर्स खुद के जेब से कितना पैसा लगाए हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, कितना परफॉर्म कर रहा है, अब फिलहाल प्रेजेंटली देखिए। ये छोड़ के उनके द्वारा दिए गए पिच डेक को पढ़ के उसमें दिए गए फालतू फेक वैल्यूएशन रिपोर्ट्स के ऊपर भरोसा मत कीजिए। ये स्टार्टअप फाउंडर्स इतना हरामखोर होते हैं ना, सेबी से ही आपको अप्रूव करके एक पिच डेक देते हैं, हमारा स्टार्टअप यूनिकॉर्न है, बिलियनियर है, हम वो है, ये है, ऐसा सब पेपर वैल्यूएशन करके देते हैं। इसके ऊपर भरोसा मत कीजिए, ये सिर्फ एक बबल है, थोड़ा आप फूका तो भी, पाद मारा तो भी ये गिर जाता है, ऐसा इनका वैल्यूएशन रहता है। ये आप सुनते रहते हैं ना न्यूज़ में वगैरह, 21 साल का लौंडा बिलियनियर बना है, उतना है, इतना है, सब बकवास रहता है। उसके पास खाने पीने के भी लिए नहीं रहता है, एक सेकेंड हैंड कोट डाल को आता है, मैं भी बिलियनियर हूँ कहता रहता है। ऐसे चूतियों के ऊपर भरोसा मत कीजिए, वैल्यूएशन रिपोर्ट मत देखिए। आप किसी भी स्टार्टअप में निवेश करना है तो इनसे पिच डेक को भी मत मांगिए, उनको एक ही पूछिए कि भाई तू क्या करता है, बिजनेस के भाषा में, इंग्लिश में मुझे ज्ञान मत झाड़, तू धंधे के भाषा में बात कर मुझसे, कितना पैसा डालने से कितना आता है, कितने पैसे की ज़रूरत है, कहाँ लगाने वाला है, 1-2-3 मिनट में मुझे समझा दे, साइड हटा तेरा वैल्यूएशन रिपोर्ट, ये सब साइड फेंक दे, मत देखिए। अगर आप उनके वैल्यूएशंस को देखते हैं तो वो नेटवर्क मार्केटिंग की तरह आपको सपने दिखाते हैं उस रिपोर्ट में, आप इतना करेंगे, वो करेंगे, इतने ऐप्स को डाउनलोड करेंगे, इतने लोगों को बेचा तो इतना पैसा आता है। चले भारत में 150 करोड़ लोग हैं तो सब 150 करोड़ लोगों की इनको प्रोडक्ट जरूरी है क्या? नहीं है। ये नहीं समझते हैं, वो आपको पहले से बताते हैं भारत की आबादी इतनी है, इतने लोगों में हम इतने ऐप डाउनलोड करेंगे, इतना पैसा आ जाएगा, सब बताते हैं। अभी तक किसी को आएगा नहीं, आया भी नहीं, आएगा भी नहीं, इसे पहले समझिए। कितने भी इंडियन स्टार्टअप्स हैं ना, ये सब कॉपी पेस्ट टेक मॉडल्स है। ये किरानी दुकान वाले का काम, हमारी मजदूरों का काम छीनने के लिए बैठे, इनके अंदर कुछ इनोवेशन नहीं है। ऐप करने से, वेबसाइट करने से इसको कोई इनोवेशन नहीं बोलता है। इसलिए इनके वैल्यूएशन को मत देखिए, रियल मार्केट परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है इसे देखिए। वैल्यूएशन रिपोर्ट को कम्प्लीटली इग्नोर कर दीजिए, उसके बेसिस पर निवेश ही मत कीजिए। फैक्टर नंबर 7 एंड लास्ट, चेक लीगल कॉम्प्लायंस ट्रैक रिकॉर्ड। ये स्टार्टअप गवर्नमेंट के सारे लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं देखिए, ये टाइम टू टाइम अपना ऑडिट कर रहे हैं कि नहीं देखिए, टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं कि नहीं है, आरओसी फाइलिंग्स को कर रहे हैं कि नहीं देखिए, सारे परमिशन लेके ही ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं देखिए। अगर ये लीगली फिट नहीं है तो आपके पैसा इधर रिस्क पर रहता है, डूबने का चांसेस ज़्यादा रहता है।
इसलिए इनका लीगल कॉम्प्लायंस ट्रैक रिकॉर्ड को भी चेक कीजिए। इन 7 फैक्टर्स के ऊपर ही आप कीचड़ से एक अच्छा स्टार्टअप्स को पिक कैसे करते हैं इसे पहले सीखिए। आपके अंदर बेस्ट स्टार्टअप को पिक करने की कला है तो ही स्टार्टअप में निवेश कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, बेवकूफ़ मत बनिए फालतू। अब हम स्टार्टअप्स में कैसे निवेश करते हैं इसे देखेंगे। हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स। आप अपने पैसे को स्टार्टअप में निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना रिस्क टेकिंग एबिलिटी को चेक कीजिए और आप कितना पैसा निवेश करना चाहता है इसे पहले क्लैरिफाई कर लीजिए। आपको एक ही मौका बचा है स्टार्टअप में एंजल इन्वेस्टर बन के आप जा सकते हैं। कोई भी स्टार्टअप में आप जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी हाई है, आप हाई रिस्क लेके हाई रिटर्न्स को चाहते हैं, तो बड़ा अमाउंट निवेश करना चाहते हैं तो आप स्टार्टअप में निवेश कीजिए और उनसे इक्विटी शेयर्स को खरीद लीजिए। इक्विटी लीजिए, सीधा उसमें पार्टनर बन जाइए। आप भी शेयर होल्डर रहते हैं, आगे आप डायरेक्टर भी बन सकते हैं उनका। स्टार्टअप्स में आपका भी एक राइट रहता है, वोटिंग पावर भी रहता है। आपका पैसा सही से जा रहा है कि नहीं, इन्वेस्ट हो रहा है कि नहीं, यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं, आप देख सकते हैं। ये एक नंबर 1 ऑप्शन है। यदि आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ही कम है, आपके पास निवेश करने के लिए बहुत ही कम पैसा है और आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप स्टार्टअप में निवेश कीजिए और प्रेफरेंस शेयर्स को लीजिए। इक्विटी शेयर्स को मत लीजिए, उसमें ज़्यादा रिस्क रहता है। और आप स्टार्टअप्स में निवेश करने से पहले सब कुछ डॉक्यूमेंट कीजिए। डॉक्यूमेंटेशन किए बिना 1 रुपये भी मत दीजिए। ईच एंड एवरीथिंग लीगली डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ऐसे ही बातों बातों में निवेश नहीं करना है इधर। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड। पहले आप उनसे बातचीत कीजिए, एक 3-4 महीने उनका बिजनेस मॉडल को समझिए, उनके कैपेबिलिटी को समझिए। फिर आपको सब कुछ अच्छा लगता है तो तब आप उनके साथ शेयर होल्डर एग्रीमेंट को बनाइए, उनको पैसा दीजिए और शेयर सर्टिफिकेट को लीजिए। और उस शेयर होल्डर एग्रीमेंट में एग्जिट क्लॉज के बारे में भी सब कुछ क्लियरली कीजिए। अगर आप उस स्टार्टअप को छोड़ के आप जाना चाहते हैं तो जाने के लिए आना चाहिए। आप अपने शेयर्स को उनमें डाइल्यूट करना चाहते हैं तो उनका टर्म्स एंड कंडीशन भी क्लियर होना चाहिए। इस तरह से ईच एंड एवरीथिंग डॉक्यूमेंटेड करके ही स्टार्टअप्स में निवेश कीजिए। आप अपने पैसे को किधर भी निवेश करने से पहले आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को और मनी मैनेजमेंट स्किल्स को सही से सीखिए। अगर आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी नहीं है, मनी मैनेजमेंट स्किल्स भी नहीं है तो आप अपने पैसे को निवेश करके ग्रो नहीं कर सकते हैं। आप अपने पैसे को ज़रूर खोते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए पहले आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को, मनी मैनेजमेंट स्किल्स को सीखिए। यदि आप इन दोनों स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो अभी आप roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और सीखिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चेक कीजिए। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।